सहस्रार चक्र एक विस्तृत अध्ययन। सहस्रार चक्र, जिसे मुकुट चक्र या क्राउन चक्र कहा जाता है, यह चक्र योग और तंत्र में परम सत्य, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आत्मा के दिव्य स्वरूप का प्रतीक है। यह चक्र कुंडलिनी जागरण की अंतिम अवस्था है और चक्र प्रणाली का 7वां और अंतिम चक्र है। यह चक्र हमारे सिर के शीर्ष पर स्थित होता है, जहां साधक अहंकार से मुक्त होकर ब्रह्म चेतना में विलीन हो जाता है। सहस्रार चक्र का तत्व शुद्ध चेतना, अति स्वरूप, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, तांत्रिक और कुंडलिनी योगीय पहलुओं को समझना होगा। इस चक्रों की श्रृंखला में अगर आप पूर्व की 6 चक्रों की वीडियो नहीं देख पाए हैं, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। बीते दिन कई आत्माओं ने हर्षोल्लास से एक पर्व मनाया है। उन सभी आत्माओं को मेरी अनेक शुभकामनाएं। अपने अंदर के उस तत्व को जानना व अनुभव करना ही उस पर्व की वास्तविक सार्थकता है। आप इससे कितना सहमत हैं, व आपका क्या विचार है और कौन सा पर्व है? साथ ही आज का विषय इससे कितना संबंध रखता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आइए समझते हैं। सहस्रार चक्र का स्वरूप, इसका स्थान और प्रतीक किस प्रकार हैं? इसका स्थान सिर के शीर्ष पर ब्रह्मरंध्र के पास होता है। इसे डोर ऑफ द गॉड भी कह सकते हैं। इस 1000 पंखुड़ियों वाला माना गया है, जो 20 समूहों में विभाजित होती हैं, प्रत्येक में 50 पंखुड़ियां, जो अनंत ज्ञान और ब्रह्मांडीय चेतना को दर्शाती हैं। इसका बीज मंत्र ओम है तथा तत्व दिव्य प्रकाश और ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, और इसके देवता भगवान शिव के निर्गुण रूप और परम शक्ति हैं। इसकी शक्ति महाशून्यता और ब्रह्मांडीय एकता है। ग्रंथों में शिव संहिता के अनुसार सहस्रार चक्र को परम ब्रह्मा का द्वार कहा गया है। योग तत्वोपनिषद में सहस्रार चक्र को मोक्ष द्वार और आत्मा का सर्वोच्च निवास माना गया है। हठ योग प्रदीपिका में सहस्रार चक्र जागरण से अमृत का प्रवाह होता है, जिससे शरीर अमरता की ओर बढ़ता है। सहस्रार चक्र को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसका संबंध पीनियल ग्लैंड से बताया गया है, जो कि मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन को नियंत्रित करती है, जो चेतना और उच्चतर अनुभूतियों से जुड़े हैं। आध्यात्मिक साधना करने से पीनियल ग्लैंड सक्रिय होती है और व्यक्ति को दिव्य अनुभूतियां होती हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार सहस्रार चक्र जागरण के दौरान डेल्टा और गामा तरंगे बढ़ जाती हैं। यह गहन शांति, आनंद और ब्रह्मांडीय जुड़ाव का अनुभव कराता है। यह मस्तिष्क के कॉर्पस कॉलोसम को सक्रिय करता है, जिससे दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर संतुलित होते हैं। इस चक्र के जागरण के लिए साधनाओं में ध्यान सबसे प्रमुख है। इनमें से सहस्रार बिंदु ध्यान करने के लिए सिर के शीर्ष पर सफेद दिव्य प्रकाश की कल्पना करें। इस प्रकाश को धीरे धीरे मस्तिष्क में प्रवाहित होते हुए देखें। यह ध्यान अहंकार को भंग करके अद्वैत चेतना में ले जाता है। निर्विकल्प समाधि ध्यान करने के लिए किसी भी विचार को पकड़ने की बजाय पूर्ण शून्यता में रहें। धीरे धीरे मैं भाव मिटने लगेगा और आप ब्रह्मांड से एकत्व अनुभव करेंगे। तांत्रिक मंत्र साधना में गायत्री मंत्र प्रमुख है, जो ऊर्जा शुद्धिकरण के लिए सर्वोत्तम है। महामृत्युंजय मंत्र साधना सहस्रार चक्र में अमृत तत्व को सक्रिय करता है। कुंडलिनी जागरण के लिए विशेष योग में शीर्षासन प्रमुख है। यह सहस्रार चक्र में रक्त संचार और ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाता है। ध्यान के साथ यह मुद्रा करने से सहस्रार चक्र जागृत होता है। भ्रामरी प्राणायाम में जब हम गहरी गुंजन ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो सहस्रार चक्र कंपन करने लगता है। यह ध्यान को गहरा बनाता है और पीनियल ग्लैंड को सक्रिय करता है। सहस्रार चक्र जागरण के लक्षणों में आध्यात्मिक लक्षण के अनुसार यह अद्वैत अवस्था, नॉन ड्यूल कॉन्शसनेस का अनुभव करता है। इससे
किसी भी प्रकार की भय, अहंकार और द्वंद्व से मुक्ति मिलती है। ईश्वरीय प्रेम और करुणा का विस्तार होता जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। शारीरिक और मानसिक लक्षण में सिर के शीर्ष पर हल्की गुदगुदी या ऊर्जा का कंपन महसूस होना, गहरी शांति और आनंदित अवस्था का अनुभव जहां विचारों का लोप हो जाता है तथा ब्रह्मांड से गहरा जुड़ाव, अहंकार का विघटन और साधक का समाधि अवस्था में प्रवेश हो जाता है। वह न केवल अपनी आत्मा की गहराई को समझता है बल्कि ब्रह्मांडीय सत्य से एकाकार हो जाता है। सहस्रार चक्र और कुंडलिनी तंत्र में यह चक्र कुंडलिनी शक्ति का अंतिम गंतव्य है। जब कुंडलिनी इस चक्र में प्रविष्ट होती है तो सहस्रार समाधि की अवस्था आती है। यह अवस्था तुरीय और केवल्य की स्थिति होती है। इसके अनुसार हमारी अवस्था ऐसे होती है जिसमें हम कह सकते हैं कि इसमें हमारी अवस्था का ही ज्ञान नहीं होता है, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। सहस्रार चक्र जागरण के लिए दिनचर्या के लिए सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में अभ्यास करें, जैसे कि ओम जप और भ्रामरी प्राणायाम और सहस्रार ध्यान, सफेद प्रकाश का ध्यान तथा अपने गुरु द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान का सतत अभ्यास के साथ शीर्षासन या सिर को स्पर्श करने वाले योगासन भी कर सकते हैं। सात्विक आहार लें और दिन भर साक्षी भाव में रहें। सहस्रार चक्र और मोक्ष के संबंध में सहस्रार चक्र पूर्ण जागरण के बाद व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसके चक्र के पूर्ण जागरण के बाद व्यक्ति को निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है, जो मोक्ष की अवस्था मानी जाती है। इस स्थिति में व्यक्ति द्वैत और अहंकार से मुक्त होकर ब्रह्मांडीय सत्य का साक्षात्कार करता है। यह वह अवस्था है जहां अहं ब्रह्मास्मि का वास्तविक अनुभव होता है। तंत्र और योग ग्रंथों में इसे परम तत्व की स्थिति कहा गया है, जहां साधक केवल चेतना में स्थित रहता है और संसार से परे चला जाता है। यह अवस्था केवल आध्यात्मिक योगियों और सिद्ध साधकों द्वारा प्राप्त की जाती है। इस चक्र में साधक का अहंकार पूर्णतः विलीन हो जाता है और वह केवल ब्रह्मा में स्थित हो जाता है। अंत में हम कह सकते हैं कि सहस्रार चक्र का जागरण एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय प्रक्रिया है, जिसे केवल गहन साधना और तपस्या के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह चक्र आत्मा और परमात्मा के मिलन का स्थान है, जहां व्यक्ति समाधि, आत्मज्ञान और ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाता है। इसे सक्रिय करने के लिए योग, ध्यान, तांत्रिक साधनाएं और उच्च स्तरीय साधना की आवश्यकता होती है। जब यह चक्र पूर्ण रूप से जागृत होता है तो साधक जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परम आनंद और शाश्वत सत्य को प्राप्त करता है। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी स्वस्थ मुस्कान बनाए रखिए तथा चक्रों के रहस्य को समझते रहिए। और किसी विद्वान ने कहा भी है कि तुम सिर्फ महासागर की एक बूंद नहीं हो, बल्कि पूरा महासागर ही एक बूंद में समाया हुआ है। इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड रूपी महासागर के प्रति अपना प्रेम और आभार बनाए रखें तथा जहां तक हो सके अपने लोक परलोक को सहज भी बनाते रहिए। अगली वीडियो में हम इसी प्रकार के किसी दिव्य विषय की प्रस्तुति लाने को प्रयासरत हूँ और आपके आशीर्वाद की अभिलाषा रखता हूँ। इस श्रृंखला को आपने अपना भरपूर आशीष प्रदान किया है और मुझे अनुग्रहित किया है। इसे आगे भी बनाए रखिए। पुनः आपको यह विषय और प्रस्तुति उचित लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें व आशीर्वाद प्रदान करते रहिए और मैं उच्चतम ऊर्जा के साथ आपके समक्ष कुछ नई चेतना रखता रहूं। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में वीडियो के कंटेंट के बारे में अपना अनुभव तथा मार्गदर्शन देकर मुझे अनुग्रहित करें। इन्हीं कामनाओं के साथ ब्रह्मांड का ब्रह्मांड के लिए, फ्रॉम द यूनिवर्स टू द यूनिवर्स, पुनः आप सभी ज्ञानी, ध्यानी व पुण्य दिव्यात्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद व अनंत साधुवाद। अपना आशीर्वाद बनाए रखें।